जो है गलत बिल्कुल। थी। मतलब विशाल बने रहे। संदीप हमारे साथ याचिका करता है, वो जुड़ गए। संदीप जी, ओबीसी आरक्षण के बिना होगा ये चुनाव, और आप लोग जो चाह रहे थे वो हुआ या नहीं हुआ? आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, बहुत बड़ा फैसला है। जज साहब ने साफ साफ कहा कि ओबीसी आरक्षण जब तक एक अलग आयोग बना के पेपर टेस्ट नहीं कराया जाएगा तब तक राजनीति में संभव नहीं है। इसलिए अगर आपको तत्काल चुनाव कराने हैं तो आप बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराइए, एससी और जनरल सीटें बांट के चुनाव करा लीजिए। और अगर आपको आरक्षण देना ही है तो आयोग बनाइए, रिपोर्ट कीजिए, ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद चुनाव कराइए। ये आदेश। लेकिन संदीप जी, आपको लग रहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के सरकार चुनाव कराएगी? अब देखिए, ये सरकार का विषय है, सरकार किस तरह से सोच रही है, किस तरह से आगे जाएगी। हाँ। बट मेरा मानना और मेरा कहना भी यही था कि देखिए, कोई भी अगर आरक्षण तय करना है तो नियमों पे आधारित होना चाहिए। अगर नियमों के पालन किए बिना आरक्षण दिया जा रहा है तो मुझे लग रहा है समाज के अन्य जातियों के साथ भी गलत हो रहा है, और जिस जाति का आरक्षण उस जाति के साथ भी गलत है। तो इस वजह से हम लोगों ने अपनी ये याचिका डाली है। यानी आप इसे अपनी जीत मानते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इसी की बात कही थी और वही कोर्ट ने कहा है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं। जी बिल्कुल, हमारी जीत है। और ये मैं तो सिर्फ मेरी जीत नहीं कहूंगा, मुझे लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग हैं सभी की जीत है। इवन सबसे महत्वपूर्ण तो जो ओबीसी वर्ग में राजनीतिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसकी जीत है। जी, लेकिन संदीप जी, ओबीसी आरक्षण के बिना अगर चुनाव होता है तो फिर आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, ओबीसी आरक्षण के बिना अगर चुनाव होता है तो मुझे लग रहा है कि सभी जातियों को, सभी वर्गों को खुल के चुनाव में आने का मौका मिलेगा। आरक्षण का जो प्रावधान है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उससे न्याय तो नहीं हो पाएगा, लेकिन राजनीतिक एक चीज समझनी पड़ेगी। राजनीतिक आरक्षण, आर्थिक आरक्षण और शैक्षिक आरक्षण, ये तीनों अलग अलग विषय हैं। राजनीतिक आरक्षण के लिए मुझे लग रहा है कि जब तक सही प्रक्रिया से नहीं गुजरेगी सरकार, सही आरक्षण नहीं दे सकती, तो मुझे लग रहा है बिना आरक्षण के भी चुनाव हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन संदीप जी, आप कह रहे हैं, लेकिन कई जगह जहां ओबीसी वोटरों की तादाद कम है और कहीं जो जनरल लोगों की तादाद ज्यादा है, तो वहां अगर ओबीसी उम्मीदवार उतरता है मैदान में तो उसके लिए तो फिर अपनी जगह बनाना मुश्किल नहीं होगा? आप इसको कैसे देखते हैं? जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मगर मेरा मानना शुरू से यही है कि राजनीति जाति आधारित राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां पर जाति आधारित राजनीति होगी वहां पे तो इसका बहुत असर पड़ेगा। परंतु जो जनप्रतिनिधि जनता के लिए काम कर रहा है, जनता के हित के लिए काम कर रहा है, वो किसी भी जाति का होने दीजिए, जनता उसको पसंद करेगी, उसको चुनेगी और उसको मौका देगी। ये अच्छी बात है। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी हमारे साथ याचिका करते हैं। विशाल, एक बड़ा सवाल है, अब क्या कोर्ट में जो बात रही है, कोर्ट ने जो चीजें रखी हैं, आपको लग रहा है कि बिना आरक्षण के, बिना ओबीसी आरक्षण के सरकार अब फैसला ले सकती है और सबके लिए खुला मैदान है? भाई आइए। देखिए, अब सरकार के सामने कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। या तो दोबारा से जो है जो कोर्ट ने कहा है कि पहले सर्वे कराइए, या जो है इलेक्शन कराइए बिना ओबीसी आरक्षण के। तो चूंकि देखिए, जो याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी, उन मांग पर जो है कोर्ट ने कहा, इसी तौर पर मैं आपको देखिए तस्वीरें भी दिखा देता हूं कि इस वक्त तमाम जो याचिकाकर्ता हैं वो अब धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो चुके हैं। और चूंकि देखिए, इस पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज पूरी सुनवाई, उसमें फैसला था, और उसमें निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का एक बड़ा फैसला आया है। और आपको बता दें कि देखिए, आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार जो याचिका करता है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, और लगातार हाईकोर्ट ने सरकार के द्वारा जो निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को जो है वो रद्द किया है। और ये तौर पर कहा है कि संदीप क्या रहा? देखिए, बहुत ऐतिहासिक फैसला था जज साहब का। कोर्ट ने आज साफ साफ आदेश दिया है कि अगर निकाय चुनाव अत्यंत आवश्यक हो तो आप बिना ओबीसी आरक्षण के आप चुनाव कराइए, लेकिन अगर ये अत्यंत आवश्यक नहीं है तो आप, चूंकि ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देना इसलिए आवश्यक है कि ओबीसी वर्ग में जितनी भी जातियां हैं सबको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए आप एक आयोग बनाइए, आयोग से जांच करवाइए, ट्रिपल टेस्ट कराइए, ट्रिपल टेस्ट के बाद आप जो है उसके बाद फिर आरक्षण दीजिए और चुनाव कराइए। अब सरकार की तरफ से तय किया जाएगा कि ये चुनाव कराना है या एक बार फिर से जो है ट्रिपल टेस्ट कराएगा? जी, ये सरकार के पाले में है। सरकार तय करेगी कि वो चुनाव कराना चाह रही है, जल्दी कराना चाह रही है, या फिर आयोग बना के ट्रिपल टेस्ट के आधार पर फिर चुनाव कराएगी। क्या मतलब कोर्ट ने दोनों ऑप्शन खुला रखा है? जी, दोनों ऑप्शन खुला रखा। मुझे लग रहा है अब गेंद सरकार के पाले में, सरकार को तय करना है कि किस तरह से वो आगे जाएगी। मुझे लग रहा है, देखिए, और अभी कोई मुझसे पूछ रहा था कि ये क्या आपकी जीत है, तो मुझे लग रहा है हम लोगों की जीत नहीं है,
ये विशेषता ओबीसी वर्ग की जितनी भी जातियां हैं उन लोगों की जीत है, क्योंकि इस डिसीजन से जितनी भी ओबीसी में अन्य जातियां हैं जिनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व उतना नहीं मिला है, मुझे लग रहा है इससे उनके रास्ते खुलेंगे, हर जाति को उनका प्रतिनिधित्व मिलेगा। जिस तरह का संविधान में जो रखा गया है, चीजें रखी गई हैं, लोगों को वो सुविधा मिल सके, मुझे लग रहा है वो सब सारी चीजें अब मिलेंगी। नहीं ये बताइए कि सरकारी वकील वहां पर मौजूद होंगे, जी, उन्होंने से क्या कहा गया? कुछ नहीं कहा गया। जज साहब आए, कुर्सी पे बैठे और उन्होंने डिसीजन पढ़ दिया। आज कोई बहस नहीं हुई है, बहस ऑलरेडी 24 तारीख को हो चुकी थी, सिर्फ डिसीजन पढ़ना था। कोर्ट जज साहब ने अपना डिसीजन पढ़ा और उसके बाद देखिए, आप बता दें कि संदीप जी हैं और याचिकाकर्ता हैं इस पूरे मामले में, और आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि याचिकाकर्ता हैं और लगातार जो बात है हम बार बार कह रहे थे, जो सबसे पहले हमने ब्रेक की खबर बिल्कुल विशाल कोशिश करिए। संदीप की साइड में वकील भी हैं, जो वकील इनकी याचिका लेकर लगा, अगर उनसे बात हो पाए तो संदीप जो साइड में आप देखिएगा। और देखिए बिल्कुल हम कोशिश करते हैं, जो कि देखिए याचिकाकर्ता भी हैं, इसके साथ साथ तमाम और भी वकील हैं यहाँ पर, तो ऐसे में सीधे तौर पर बात कर लेंगे और तमाम जो जानकारी है वो शेयर करेंगे। देखिए आपको मैं बता रहा था कि देखिए इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि या तो ओबीसी आरक्षण के बिना जो है चुनाव कराइए, या तो जो है ट्रिपल टेस्ट कराइए, और निकाय चुनाव कराना अगर अत्यंत आवश्यक है तो इसको जो है तुरंत ही बिना ओबीसी आरक्षण के जो है कराइए। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो वकील हैं, जो चूंकि अब देखिए धीरे धीरे अब सभी वकील और जो याचिकाकर्ता है वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तो ऐसे में हम कोशिश करेंगे सभी से बात करने की एक एक करके, और लगातार हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि तमाम जो याचिकाकर्ता हैं उनसे भी बात करें, क्योंकि देखिए एक करके जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो लगातार तस्वीरें हैं। ऋषभ है, ऋषभ से बात करते हैं। ऋषभ याचिकाकर्ता है, उनसे हम बात कर लेते हैं सीधे। और ऋषभ, क्या कुछ हुआ ये बताइए। आज जज साहब आए, कोई भी बहस किसी भी प्रकार की नहीं हुई, और जज साहब ने जो निर्णय दिया उसमें यह बोला है कि आप 31 तारीख तक की आप कमेटी डिसाइड करेगी, जो डीएम के अंडर में जो कमेटी 3 सदस्यीय कमेटी को डिसाइड करना, जिसकी डे बाय डे मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसमें अभी न्यायालय 31 तारीख तक डे बाय डे मॉनिटरिंग करेगा। और उसके बाद जो डिसीजन दिया है वो बोला है कि अगर आपको चुनाव कराना है तो 12 तारीख का जो पहले रिजर्वेशन आया था उसको पूरा निरस्त कर दिया है, और अगर जनवरी में इलेक्शन सरकार को करवाना है तो ये बोला गया है कि एसटी, एससी और जनरल कैटेगरीज में सीटों को डिवाइड करके आप इलेक्शन करवा सकते हैं। और अगर आपको ओबीसी का भाई रिजर्वेशन देना है तो उसके लिए आप 3 सदस्यीय टीम डीएम के अध्यक्षता में नियुक्त की जाएगी, और उसी के आधार पर जो ओबीसी डेडिकेटेड एक कमीशन बनेगा और सभी लोगों की जनगणना होगी जो ओबीसी की है, और उसी के आधार पर फिर आगे आप बात कर रहे हैं